वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, दिलों को थाम लीजिए, धड़कनों को काबू कीजिए। तवील इंतजार खत्म होने के करीब आ गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चांद रात आ गई। 10,500 दिन से बेकरार चंद घंटे के बाद मुकाबला शुरू होने का है। क्रिकेट का बुखार हो गया है 104। पाकिस्तान की मेजबानी में 29 साल बाद मेगा इवेंट। शानदार जश्न 9 मार्च तक चलेगा। कराची में इफ्तिताही मार्का मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच से पहले होगी रंगों से भरी इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया के तैयारे नेशनल स्टेडियम के ऊपर से फ्लाई पास्ट करेंगे। मेगा इवेंट के खिलाड़ियों को सलामी पेश करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चांद रात फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई। कहते हैं मुल्क में तवील अरसे बाद ग्लोबल इवेंट हो रहा है। नेक ख्वाहिशात और दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। फैंस को बाबर आजम से भी बड़ी उम्मीदें। कहते हैं किंग चले तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक कप्तानों का नया प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में मोहम्मद रिजवान समेत तमाम कप्तानों के एनिमेटेड कैरेक्टर दिखाए गए। मुनफरिद अंदाज में उनका फेवरेट शॉट खेलते भी दिखाया गया। प्रोमो में तमाम कप्तानों ने ट्रॉफी हासिल करने के लिए दौड़ भी लगाई। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही ओपन करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर ओपन नहीं करेगा। सीनियर प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेकर परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। ट्राई सीरीज खत्म हो चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी एक नया चैलेंज है। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैटर टॉम लेथम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कई साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कंडीशन अच्छी तरह समझ चुके हैं। स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। कोशिश होगी मिडिल ओवर्स में दबाव बनाकर रखें। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ियों ने यादगार कामयाबी की यादें ताज़ा कर दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा आखिरी कैच लिया तो शोएब मलिक ने गोद में उठा लिया। पूरी टीम का इकट्ठा होना सबसे यादगार लम्हा है। अजहर अली बोले भारत को फाइनल में हराना, सरफराज का ट्रॉफी उठाना, उम्मीद है ये सब इस बार भी देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। फोटोशूट के दौरान दिलचस्प जुमले कहे। ग्लेन फिलिप्स ने उर्दू में कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान। केल विलियमसन बोले खुशामदीद कराची। डेरिल मिचेल ने कहा उम्मीद है अपने अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी ने कहा 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। दुनिया क्रिकेट के गैर मुल्की स्टार्स भी इवेंट को शानदार करार दे रहे हैं। बासित अली ने कहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑन पेपर न्यूजीलैंड तगड़ी टीम है। कामरान अकमल ने भी न्यूजीलैंड और भारत को तगड़ी टीमें करार दिया। कहा न्यूजीलैंड अच्छी तैयारी के साथ टूर्नामेंट में आ रही है। मुस्तफा ने रूपधारा चाहत फतेह अली खान का, आदि ने भी शगुफे छोड़े। कल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान पहली मर्तबा आईसीसी के किसी इतने बड़े इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स वो इस वक्त बहुत खुश हैं। I'm expecting some great performances because there are so many global superstars on show here. I think it's going to be a wonderful tournament and I couldn't think of a better place. And I think it's been 29 years since it's been a major event here in Pakistan, so it's great to have the Champions Trophy back in a cricket-loving country such as Pakistan. आदि भाई क्या कहना है आपका? उर्दू में कहते तो फिर मैं आपको बता पाता कि वो कह क्या रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा। सर को किसी तारों की क्या जरूरत? सर के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं गले में लगी हिम्मत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया मतीरा तुम्हारा। अरे सर मैं वसीम मतीरा कि ये जो इवेंट है सर ये हर गाना इस तरह नहीं हो सकता। प्यारा कुची इवेंट है। ऑन पेपर कौन सी टीम तगड़ी है? न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी है। आपके भाईजान ये ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बार जो न्यूजीलैंड के इस इवेंट में आईसीसी के इवेंट में है ना, हाँ। सबसे ज्यादा मजबूत टीम दूसरी जो टीम है मेरे ख्याल से इंडिया की है। नहीं ऑन पेपर भी वो अच्छे हैं और सही आप है वही कहना चाहिए है, लेकिन कल का जो मैच है वो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हमें ये बहुत जबरदस्त भाई, वाह। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में लग गया। रावलपिंडी में 3 मैचेस खेले जाएंगे जिनके इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है ये बताएंगे बाबर मलिक।
कराची चैंपियन ट्रॉफी का मेला तकरीबन पाकिस्तान में सज गया है। बैनुल अक़वामी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं और रावलपिंडी के हिस्से में आएंगे 3 मैचेस। सिक्योरिटी के इंतजामात को खास तौर पर मद्देनजर रखा गया और बार बार सिक्योरिटी के इंतजामात को भी देखा जा रहा है। और हमारे साथ सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी मौजूद है। सिक्योरिटी के मजमूई सूरत हाल क्या होंगे, कितनी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होगी, उनसे बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस और प्रैक्टिस मैचेस शुरू होने वाले हैं। हम 5000 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पुलिस की करते हैं। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पाक फौज के जो दस्ते हैं और रेंजर्स और जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज सब की हमें सपोर्ट हासिल है और हम सब मिलकर सब नेशनल ड्यूटी हम इंशाल्लाह एक माई तौर पर कोशिश करके इसको कामयाब बनाने जा रहे हैं। क्रिकेट के शायकीन हैं, वो लवर्स हैं, उनके लिए बेहतरीन इंतजामात है और मेला सजेगा। 3 मैचेस रावलपिंडी के हिस्से में आए हैं क्रिकेट लवर्स के लिए। जी आरिफ वाला से आपको खबर देंगे। बूरेवाला रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर और हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी, आज ये तेज रफ्तार ट्रक बूरेवाला रोड पर चौधरी होटल के करीब इसने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी है क्रॉसिंग के दौरान। हादसा के नतीजा में 2 अफराद 25 साल नवीद और 26 साल मुनीब जो थे मोटरसाइकिल सवार वो मौका पर जाम बहक हो गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमों और अहलकारों ने नाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर आपको दें, बारखान के इलाके रखनी में शाहरा पर मुसल्ला अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर वकार खुर्शीद आलम के मुताबिक बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से 3 की शनाख्त हो गई है। मोहम्मद इसहाक मुल्तान और आसिम अली लाहौर का रिहायशी था। आशिक हुसैन रिटायर्ड DSP और ताल्लुक कोयटा से है। मुसाफिर जीशान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, मेरे भाई अदनान को मेरे सामने उतारा, फायरिंग की आवाज आई। भाई ने कहा मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसे बस से उतार कर ले गए। 10 से 12 दहशतगर्द थे, उनके पास क्लाशनकोफ थी। दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा। सबके शनाख्ती कार्ड देखे, मेरा शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में था। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया, मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था। दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बूरेवाला का रैशी हूँ मैं। मेरा नाम जीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, क्लैशनें उनके हाथ में थी, टोपियां ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी उन्होंने। कराची के इलाके कोरंगी में एक शख्स को नामालूम मुसल्लह अफराद ने दुकान के बाहर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 55 साल के मोहम्मद मतीन के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़मान ने मतीन पर फायरिंग की। मकतूल मतीन केबल का काम करता था। वाक़या ज़ाती दुश्मनी लगता है। मकतूल दुकान के बाहर बैठा था जब फायरिंग हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। सजावल के करीब मीरपुर रोड ग्रिड स्टेशन के मकाम पर बारातियों की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम में 3 खवातीन जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। सजावर के करीब मीरपुर रोड ग्रिड स्टेशन के मकाम पर बारातियों की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम हो गया। अफसोसनाक हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वाली खवातीन की शनाख्त शहजादी खतूराहत के तौर पर हुई है। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाले बाराती सजावल से टीमानी गांव शादी की तकरीब में जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची के शहरियों के लिए दिसंबर की बिजली सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने बिजली के निर्ख में 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट कम करने की दरख्वास्त कर दी है। नेपरा 26 फरवरी को इस्लामाबाद में दरख्वास्त की समाअत करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी से अवाम को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी रात के कराची पहुंच गए। वो एयरबेस से सीधा फरियाल तालपुर के घर गए। जराये के मुताबिक सदर जरदारी ने फरियाल तालपुर से बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। सदर जरदारी ने बलूचिस्तान के सियासी मामलात पर ब्रीफ किया।
पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। गैलप सर्वे में 55% पाकिस्तानियों ने कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे दी है। 6 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में 10% इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। मिलकर मेहनत करेंगे तो मौशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। वजीर आजम ने काबीना को बताया, सऊदी वलीअहद ने अपने खत में पेट्रोलियम मसनूआत की मौखिर अदायगी की तजदीद का बताया। कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वाटर पंप चौरंगी शाहरा पाकिस्तान के करीब सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। बताएंगे आसिफ खान। मैं शाहराह पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। मेन वाटर पंप चौरंगी है, कराची की अहम तरीन शाहराह है। हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है। उसके अलावा यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग हैं जो इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो है वो मरम्मती काम हुआ था, तरक्याती काम हुआ था, जिसके बाद यहाँ गड़ा था। उस गड़े को भरा नहीं गया कि इतराफ की रोड भी टूटी हुई है, जिसकी वजह से आप देखें कि रोड का आधा हिस्सा जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हुआ हुआ है। ये आगे जो लेन बना हुआ था गटर का, ये सरकार का मुझे ये लोग टूट गया, दोबारा उन्होंने बनवाई नहीं। ये पानी जो प्याज जमा होता है ये उन सराबा तक जाता है। खड़े तो उन्होंने भर दिया, उन्होंने काम कर लिया, लेकिन जो मेन गटर लाइन है वो तोड़ दिया, वो टूट गया। काम के जरिए वो टूट गया। अब दोबारा वो मतलब बनाए नहीं है। पहले पानी इसमें जाता था या पानी जमा नहीं होता था, अब जो वो टूट गया। अब इस वजह से पानी ही जमा हो रहा है, सारी ही जमा हो रहा है। ये मेन वाटर पंप चौरंगी है, जहाँ वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने ये तमाम तर सूरत हाल है कि सड़क पर कई फीट पानी यहाँ पे अक्सर औकात जमा हो जाता है। दूर दूर तक पानी यहाँ पर जमा होता है। यहाँ पर सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार है। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश, दीर, सवात, शांगला, मानसहरा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, बारखान, मूसा खेल में बारिश हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में सर्दी में कमी के बायस सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का अहवाल मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज से ही मौसम जो है वो खुशगवार है। सुबह सवेरे सूरज बादलों की ओट से निकला हुआ है और के साथ साथ ही ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चलने से मौसम मजीद खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का मजीद इस हवाले से कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और इसके साथ ही बारिश भी ना होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें, सऊदी अरब में रूस और अमरीका के मुज़ाकरात का पहला दौर मुफीद करार, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आज की मुलाकात तवील सफ़र का पहला कदम है। सदर ट्रंप तनाज़ा जल्द ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। यूक्रेन यूरोप को साइडलाइन नहीं किया जा रहा, मुज़ाकरात के अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। तनाज़े का खात्मा तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। वाशिंगटन और मॉस्को में सिफारती अमले की बहाली पर भी इत्तफाक हो गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा कि मुज़ाकरात मुफीद रहे। यूक्रेन तनाज़ा हल करने और सिफारती मिशन को रुकावटें दूर करने पर भी इत्तफाक हुआ। साहिवाल में 2 रोज़ा हड़प्पा फेस्टिवल में सदियों पुरानी तारीखी सकाफती रंगों को पेश किया गया। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नईम शेख की रिपोर्ट। 4,500 साल पुरानी हड़प्पा सकाफत के आसार आज भी आसार कदीमा की शक्ल में मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह हड़प्पा का रुख करते हैं। ये हमारा असासा है, तो ये फेस्टिवल हम मुनक्कद कर रहे हैं ताकि इसकी शनाख्त और उनको दुनिया में उजागर किया जा सके। कल्चर के लिहाज से बहुत ही अहम जगह है ये की है हड़प्पा, और ये पूरी दुनिया हड़प्पा तहजीब के नाम से जानती है। 2 रोज़ा हड़प्पा फेस्टिवल में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान निकलने वाले बर्तन और दीगर नवादरात शहरियों की मरकज़े निगाह रहे। मकसद ये है कि हम हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी तहजीब से वो रोशनास हों, हमारे हड़प्पे का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक उजागर हो। आप सबकी ये मोहब्बत है कि आपने अपनी मिट्टी से प्यार करने का सबूत दिया है। फेस्टिवल में कहीं खातून चरखा काट रही है तो कहीं ज़रूफ साजी का काम भी जारी है। पानी निकालने के लिए राहत और कुआं भी मौजूद है। नईम शेख, ARY न्यूज़, साहिवाल। के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।